नमस्कार साथियों। सत्र 2025-26 के लिए फ्री टेक्स्ट बुक डिमांड की प्रविष्टि शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्ट की जानी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से शाला दर्पण पर फ्री टेक्स्ट बुक की डिमांड ऑनलाइन प्रविष्ट की जाएगी। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय की शाला दर्पण आईडी ओपन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको विद्यालय के टैब में आपको क्लिक करना है। देन स्कूल प्रोफाइल अपडेट करें, इस पर आपको यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे की ओर आप देखेंगे यहाँ पर आपके विद्यालय की डिटेल्स आपको यहाँ शो होगी। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्यालय में संचालित माध्यम, विद्यालय में एक से अधिक माध्यम होने पर एक ड्रॉप डाउन में पहला तथा दूसरे ड्रॉप डाउन में दूसरा माध्यम का चयन अपडेट करें। यदि आपका विद्यालय हिंदी मीडियम का है तो यहाँ से आपको हिंदी मीडियम को सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन में से। यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश मीडियम को सेलेक्ट कर लेना है। और यदि दो माध्यम आपके विद्यालय में संचालित है तो आपको यहाँ से जो दूसरा टैब है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्यालय में निम्न में से कौन सी तृतीय भाषा संचालित हो रही है। संस्कृत है, उर्दू है, जो भी आपके विद्यालय में है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आपको इसमें बदलाव करना है तो यहाँ से आप बदलाव भी कर सकते हैं, जो भी विषय आपके विद्यालय में संचालित हो रही है। देन आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ योजनाएं पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको निशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नोट दिया गया है, आप इसको यहाँ पर रीड कर लें एक बार। यहाँ पर आपको क्लास ग्रुप, तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यदि आपकी क्लास 1 से 10 के अंडर में आती है तो आपको 1 से 10 सेलेक्ट करना है। और यदि आपका विद्यालय सीनियर विद्यालय है तो आपको 11-12 को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कक्षा 1 से 10 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर शो बुक्स पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्लास, सब्जेक्ट, बुक नेम, डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट, डिमांड लॉक फॉर 2025-26 सेशन, बुक मैप, और यदि आपको कोई सब्जेक्ट को रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। और क्लास का मीडियम, ये आपको एक बार चेक कर लेना है। यदि इसमें कोई गलती है तो आप अभी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा विद्यालय यूपीएस है तो आप स्क्रॉल करेंगे, जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लास इधर की तरफ चल रही है, सेकंड नंबर का जो कॉलम है। तो यहाँ पर कक्षा 8 तक जो है ग्रीन आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में 9th 10th में यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक हमारे कक्षा 8 तक हमने सेलेक्ट कर लिया है। सब कार्य करने के बाद में आपको नीचे की ओर यहाँ आप देखेंगे अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल, अपडेट इफ वांट टू ऐड न्यू बुक एज स्कूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यदि आप कोई चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपडेट पर एक बार क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में आपको पुनः योजनाओं पर क्लिक करना है। देन निशुल्क पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका पर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। देन फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2025-26, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इनको आपको सावधानी पूर्वक इनका अध्ययन कर लेना है। इनका अध्ययन करने के बाद में आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ से आपको क्लास ग्रुप 1 से 12 को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लास वाइज, विषयवार, पुस्तक के नाम के साथ में कक्षाओं का अनुमानित नामांकन का कॉलम, आगामी सत्र के लिए कुल मांग और स्टॉक,
जिसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं कि कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या, और पिछले सत्र में जो अवितरित पुस्तकें हैं उनकी संख्या, और यहाँ पर उनका कॉलम और शुद्ध मांग, इस प्रकार से यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं। आपको कॉलमों में संख्या भरते समय विशेष सावधानी रखनी है। यहाँ पर जो कॉलम ऑटो जनरेट है, यह कॉलम ऑटो जनरेट है पहला। दूसरा जो कॉलम है यह भी ऑटो जनरेट है, और ये जो 50% वाला है यह भी ऑटो जनरेट है। यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने का कॉलम है वह यह है कि विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं कक्षा 1 में आओ सीखे भाग 1, इसमें अनुमानित नामांकन 12 का दिया गया है और कुल मांग भी 12 की दी हुई है, जिसमें से 2 पुस्तकें आप यहाँ देख सकते हैं पिछले सत्र में अवितरित यहाँ पर शो है। तो यहाँ पर जो शुद्ध मांग है वो 10 पुस्तकों की है। यदि आपने ये 2 पुस्तकें बाद में वितरित कर दी हैं तो आप पोर्टल पर पुनः जाकर इन्हें पोर्टल पर भी आप वितरित दिखाएं, जिससे कि यहाँ पर जो संख्या है वह 0 शो होगी और शुद्ध मांग जो है आपकी यहाँ पर 12 शो हो जाएगी। साथ ही साथ आप जब कक्षा 6 से 12 में यहाँ देखेंगे तृतीय भाषा के लिए कक्षा 6 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं तृतीय भाषा में संस्कृत भी है, उर्दू भी है और पंजाबी भी है। तो यहाँ पर जो कुल मांग का आपको जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको प्रीफिल्ड नहीं है, ये आपको यहाँ पर भरना होगा। अब ये जो संख्या है कुल नामांकन की संख्या से न तो ज़्यादा होगा और न ही यहाँ पर ये संख्या कम होगी। यह बात का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना होगा। जो कुल मांग होगी ये नामांकन से न तो ज़्यादा होगी ना ही कम होगी। तो जितनी संख्या जैसे 18 है यहाँ पर कक्षा 6 में विद्यार्थी, यहाँ भी आपको 18 ही भरनी होगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बुक्स की डिमांड करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ये सब कार्य होने के बाद में आप नीचे की ओर यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉक स्कूल बुक डिमांड, इस पर आपको क्लिक करना है। लॉक करने से पहले आप एक बार ये देखें कि पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के बाद विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। आपके नोडल से यदि आपकी बुक डिमांड को यदि लॉक कर दिया गया है तो उसके बाद में आप इसे अनलॉक नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए लॉक करने से पहले आप इसको अच्छी तरीके से ऊपर की ओर देख लें, जो आपने डिमांड करी है बुक्स की वो सही है या नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।